अच्छी खबर, केरल में मॉनसून के आगमन से देश के तमाम इलाकों में अब किसानों को उम्मीद बंधी होगी कि मॉनसून अब जल्द ही उनके भी राज्य, उनके भी जिले, उनके गांव तक पहुंचेगा और मॉनसून की वर्षा शुरू होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात 9 जून के संपूर्ण भारत के मौसम की। नेशनल वेदर बुलेटिन है। सैटेलाइट तस्वीरें ये दिखा रही कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ जबरदस्त क्लाउडिंग इस समय बनी हुई है। वजह यहाँ पर साइक्लोन विपरजॉय है और इसकी जो इंटेंसिटी है इस समय वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की है। आशंका इस बात की है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये और इंटेंसीफाई होकर के एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बन सकता है। अभी इसका ट्रैक आगे कहाँ जाएगा ये थोड़ा सा असमंजस है इसको लेकर के, लेकिन ज़्यादातर चांसेस सेंटर में है, ठीक उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ। लेकिन और डिटेल में जानना है तो न्यूज़ मीडिया मंच पर वीडियो डाला है, उसमें आप देख सकते हैं। मॉनसून के बारे में भी वीडियो देख सकते हैं उसमें। फिलहाल इस तूफान के प्रभाव से केरल से लेकर के कर्नाटक और महाराष्ट्र तक तमाम जगहों पर बादल आने लगे हैं और बादल राजस्थान के ऊपर भी जो दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इस समय ये बादल आ रहे हैं पश्चिमी दिशा से इस तरह से, क्योंकि ये तूफान जब घूम रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ से हवाएं थ्रो कर रहा है ऊपर दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर, और ये हवाएं वापस मध्य पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान के भागों से यहाँ पहुँच रही हैं और यही यहाँ पर मॉइस्चर ऐड कर रही हैं। तो दिल्ली के दक्षिण में, हरियाणा और पंजाब के दक्षिण में यहाँ पर बादल अब बन रहे हैं और ये इस समय की सिचुएशन है। और इधर आप देख सकते हैं कि जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया म्यांमार के ऊपर था, इसके प्रभाव से बांग्लादेश, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन भागों पर भी बादल आने लगे हैं। लेकिन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। आने वाले 24 घंटों में देश के कई राज्यों पर मौसम करवट लेने वाला है, लेकिन 24 घंटों में नहीं, आने वाले दिनों में। लेकिन किन राज्यों में 24 घंटों के दौरान बारिश होगी 9 जून को, इसकी बात करेंगे और कहां पर लू का प्रकोप लगातार बना रहेगा इसकी भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। केरल में 8 जून को जब मॉनसून पहुंच गया है उसके बाद क्या केरल में बारिश बढ़ेगी और तमिलनाडु के जिन जिलों में, जिन शहरों में मॉनसून का आगमन हुआ है, क्या वहां पर बहुत भारी बारिश होगी? आइए शुरुआत यहीं से करते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा बारिश जो संभावित है वो है लक्षद्वीप में और तटीय कर्नाटक, तटीय केरल के क्षेत्रों में और कुछ आंतरिक तमिलनाडु में। लेकिन तमिलनाडु में अभी कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और पंबन के ऊपर ही पहुंचा है। अभी ये वाला हिस्सा बाकी है जहां पर ये भारी बारिश का पैच दिखाई दे रहा है। इसकी वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी से भी कुछ नमी का प्रवाह लगातार यहां पर उत्तरी तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बना हुआ है, तो और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी। तो इस वजह से यहां पर काफ़ी ज़्यादा फ्लो रहेगा बादलों का, हवाओं का, और यहाँ काफ़ी बारिश हो सकती है। वेल्लोर में बारिश हो सकती है, तंजावुर, कडलूर में हो सकती है, सेलम और चेन्नई, पुदुचेरी में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन ये मानसून की क्षेत्र नहीं है। मानसून वाले जो क्षेत्र हैं ये हैं तिरुचिरापल्ली, पंबन, मदुरई और कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, इन भागों में मानसून की वर्षा होगी। तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है, बहुत ज़बरदस्त बारिश नहीं होगी। केरल के तटीय भागों की बात अगर जहाँ तक है तो यहाँ पर भी तटीय इलाकों में मूसलाधार वर्षा का क्रम रहेगा। हालांकि इंटरमिटेंट स्पेल्स नहीं होंगे, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक लगातार बारिश हो रही है ऐसा नहीं होगा, बीच बीच में गैप रहेगा। फ्रीक्वेंसी कम रहेगी बारिश के स्पेल्स की, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कई जगहों पर बारिश होगी। लक्षद्वीप में तो बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है। और अब अगला जो कदम होगा मानसून का वो होगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का कुछ रायलसीमा का हिस्सा। अगर एक साथ प्रोग्रेस होती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों पर, तब, क्योंकि दोनों तरफ से 2 सिस्टम है और दोनों सिस्टम इस नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून को, यानी मानसून की उत्तरी सीमा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ से बढ़ेगा, बीच में क्या पोजीशन होगी ये देखने वाली बात होगी। वो डिपेंड करेगा इन दोनों समुद्री क्षेत्रों के अंदरूनी हालात पर। यहां पर क्या हालात हैं, यहां पर क्या हालात हैं और लैंड रीजन पर क्या स्थितियां हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है, यानी हवा का दबाव किस तरह का है, किस लेवल पर, इन सभी कारणों से मानसून की प्रोग्रेस यहां पर मैटर करेगी। तो आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही यहां पर भी पहुंचेगा। फिलहाल अगले 24 घंटों में कर्नाटक में चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, इन सभी भागों में, बेंगलुरु में मानसून की वर्षा जल्द पहुंचेगी, जल्द होगी और तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। और साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। गोवा में और सिंधुदुर्ग से लेकर मुंबई तक, साथ ही साथ दहानू और पालघर के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। नासिक से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और अहमदनगर, संभाजीनगर और नांदेड़, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की उम्मीदें रहेंगी। अकोला, नागपुर, वर्धा से लेकर चंद्रपुर, गढ़चिरौली यानी विदर्भ में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। ये बारिश
जो बादल ऊपर की तरफ से जो हवाएं आएंगी और यहाँ पर टेम्परेचर गर्म रहेगा, तो ऐसे में दोपहर 2-3 बजे के बाद यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन होगा और कुछ इलाकों में बारिश मध्य प्रदेश के इंटीरियर पोर्शन में देखने को मिल सकती है। और छत्तीसगढ़ ओडिशा की बात जहाँ तक है, तो मॉडल तो बिल्कुल कह रहा है भैया बारिश यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि कोई सोर्स ऑफ मॉइस्चर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी से नमी पहुँच रही है और अब जो उत्तर पश्चिमी दिशाएं की हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी, शुरुआत में तो दोपहर तक खासतौर पर ड्राई विंड्स पहुंचती रहेंगी, लेकिन दोपहर के बाद नमी यहाँ पर ऐड होना शुरू होगी। तो 4-5 बजे यहाँ पर भी इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से बादल बनने शुरू होंगे और ये कटकपुरी, पारादीप से लेकर भद्रक और बालेश्वर, राउरकेला तमाम जगहों पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी दे सकते हैं। आंधी की गतिविधियां हो सकती हैं। सिमिलर वेदर रहेगा आपका छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, चाहे वो पूर्वी हो या पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में, यानी उज्जैन, इंदौर, भोपाल से लेकर जबलपुर, उमरिया, रीवा, पन्ना, सागर, सतना, इन भागों में कुछ स्थानों पर ऐसा मौसम दिख सकता है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी क्षेत्रों में ड्राई वेदर मुख्यतः रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हवाएं पहुँचेंगी वो लगातार आर्द्रता थ्रो कर रही हैं और क्लाउड फॉर्मेशन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा के बीच में कुछ पैच बन सकते हैं जो आंधी के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी दे सकते हैं। इधर पूर्वी भारत में जो बंगाल की खाड़ी से नमी पहुँचेगी, इसके चलते पश्चिम बंगाल, जैसे आज बादल बने हुए हैं, दुमका, देवघर, रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज, इन भागों में पूर्वी क्षेत्रों में, और इधर उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, सुपौल और नवादा, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बादल आ सकते हैं, गर्जना और आंधी के साथ बारिश हो सकती है। जबकि दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से, सीतामढ़ी, मधुबनी और साथ ही साथ पटना, वैशाली, गया, बक्सर, कैमूर, जो दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के तमाम शहरों में बारिश की संभावनाएं हैं और इंटेंसिटी भी अच्छी खासी रहेगी। और पूर्वोत्तर भारत में मानसून अगले 1-2 दिन में दस्तक दे सकता है। अनुमान है कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में मानसून का आगमन हो सकता है। हवाएं यहाँ पर मानसून की पहुंचने लगी हैं तमाम जगहों पर, तो यहाँ पर मानसून की बारिश तमाम जगहों पर होने की संभावना है। असम में भी भारी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, इन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। दोपहर तक प्रचंड गर्मी 2 बजे तक रहेगी। 2 बजे के बाद कुछ बादल यहाँ पर बनने शुरू होंगे, जो मॉइस्चर आएगा, क्योंकि दोपहर 2 बजे से पहले तक हवाएं यहाँ जो आएंगी अरब सागर से, राजस्थान के ऊपर से पश्चिम दिशा में चली जाएंगी। लेकिन उसके बाद ये हवाएं मुड़ेंगी दोपहर 2-3 बजे के बाद, तो ये कुछ नमी ऐड करेंगी इस एटमॉस्फेयर में। दक्षिणी पंजाब, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, उससे सटे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर यहाँ कुछ क्लाउड फॉर्मेशन होगा। आंधी तूफान ये बादल दे सकते हैं। उसके बाद पूरब की तरफ मूव करेंगे, पूरब और दक्षिण पूरब की तरफ, तो ये ग्वालियर और इधर लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, इन भागों में कहीं कहीं पर आंधी और हवाएं दे सकते हैं। इससे ज़्यादा की संभावना नहीं, बहुत लाइट क्लाउड होंगे और इससे सिर्फ टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आ जाएगी 3-4 बजे, 5 बजे के आसपास, उससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। उमस और गर्मी परेशान करने वाली यहाँ पर तमाम जगहों पर रहेगी। अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर से लेकर तमाम शहरों में। इधर उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में अधिकांश इलाकों में यहाँ पर शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। तो देश भर में आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी 9 जून को कुछ इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए, मानसून की हर चाल से आपको अवगत कराऊंगा और बारिश कहां पर होगी इसकी भी जानकारी लगातार देता रहूंगा। धन्यवाद।